से, भौगोलिक रूप से भाई पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है ना, नदी वाला क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, ठीक है ना, क्षेत्र विशेष रेगिस्तानी क्षेत्र है, ठीक, क्लियर। तो अब जैसे आप राजस्थान PCS से जाओगे तो वहाँ आपको पर्वत श्रृंखला भी दिख रही है, अरावली दिख रहा है, अरावली क्षेत्र हो गया, तो पर्वतीय क्षेत्र हो गया। आपको मैदानी क्षेत्र भी दिख रहा है और मरुस्थलीय क्षेत्र भी दिख रहा है, जिसको निर्जन क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब हर जगह की जनसंख्या उसके आधार पर, ठीक है ना, क्लियर, ये चीज़ हो गई। लैंगिक रूप से, लैंगिक रूप से देखा जाएगा कि स्त्री है, पुरुष है, ट्रांसजेंडर भी तो आजकल आ गए, ठीक है ना, वो भी एक उसमें आ गया, ठीक। फिर आप, ये तो भौगोलिक हो गया, लैंगिक हो गया। भाषाई रूप से, भाषाई रूप से आप कारक देख लीजिए कि कौन बोल रहा है। भाई हम भाषाई रूप से केवल उन्हीं को इन्वॉल्व करेंगे जो संवैधानिक रूप से है। हमारे के यहाँ बस्ती, गोरखपुर, खलीलाबाद, इन सब में भोजपुरी बोलने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो संवैधानिक रूप से नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। संवैधानिक रूप से नहीं है, संवैधानिक रूप से हमने लिखवाया जो है वो क्या लिखवाया है कि सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाले हैं, फिर उर्दू बोलने वाले हैं, फिर बंगाली बोलने वाले हैं, सॉरी पंजाबी, फिर बंगाली बोलने वाले हैं। तो मतलब सबका उनका वितरण है, वो भी तो एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक। जो कौन सी लैंग्वेज अपना रहे हैं, अलग अलग बोल रहे हैं, ठीक, वो भी हो गया, ठीक है ना। धार्मिक रूप से भी हो गया कि ये धर्म है, 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 ठीक। तो मतलब ओवरऑल क्या डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कई तरीकों से हो गया, ठीक है ना, क्लियर। आप उसी में मेंशन कर भी सकते हो, आप उसी परिभाषा में अलंकरण का काम, जैसे वो कर रहे हैं गणना की क्या है, तो आपने लिखा क्या, जनसंख्या का आकार और उसका वितरण। अब वितरण में डाल दीजिए लिंग के आधार पे, और क्या कहते हैं, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पे, इसके आधार पे, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा में तो सब आ गया, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें आप मेंशन खुद से जनरेट कीजिए, बस यही है मेंस, जितना अच्छा जान सके, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज अगला लिखिए, अगला क्वेश्चन है, लेकिन उत्तर प्रदेश की उच्च जनसंख्या वृद्धि के, उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर प्रदेश की उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए, अभी तक जनघनत्व के कारणों का पूछा था, अब क्या है, जनसंख्या, पूरे उत्तर प्रदेश की, उसका कारण वही सब मिलेंगे विथ लिटिल बिट चेंजेस, थोड़े बहुत चेंजेस के कारण, ठीक है ना, थोड़ा बहुत चेंज होगा। जनघनत्व में क्या कुछ अलग था, वही जनसंख्या में भी होगा, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। प्रश्न पूछने का तरीका देखिए, एक में पूछा कि 5 सीट से जनघनत्व वाले लिख दीजिए और उनके कारण बताइए, काहे, तो उनके संदर्भ में आप लिखोगे। जैसे बनारस में क्या था, पर्यटन था, धार्मिक मान्यताएं, ठीक है ना। औद्योगिकरण आप गाजियाबाद में लोगे, ठीक है ना, भदोही में औद्योगिकरण लोगे, कारपेट उद्योग है, लखनऊ में चिकनकारी उद्योग, प्लस ऐतिहासिक क्षेत्र भी है, मानेंगे, ठीक। तो वो सब कारण आप वाजिब कारण डाल सकते हो, अपने से सोच के डाल सकते हो, ठीक है, क्लियर। इसमें लिखिए, ठीक, कारणों का उल्लेख कीजिए, कॉमा, इसे नियंत्रित करने के नवाचारी उपायों का उल्लेख कीजिए। नवाचारी उपाय सुझाएं, नवाचारी उपाय का मतलब होता है इनोवेटिव आइडियाज, ठीक है ना, क्या, इनोवेटिव आइडियाज। अब यहाँ इनोवेटिव आइडियाज करके क्वेश्चन को मोल्ड कर दिया, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। अब जानिए, सबसे पहले तो कारण हम लोग जाने, फिर नवाचार ले आते हैं कि कैसे कैसे उपाय हैं, ठीक है ना, नवाचार वाले, ठीक। पहले कारण आइए, और कारण में लिखिए, पहला कारण भौगोलिक यानी जियोग्राफिकल, ठीक है ना, जियोग्राफिकल, कई कारण है, ठीक। पहला लिखिए, कौन सा, जियोग्राफिकल, भौगोलिक में लिखिए
पहला लिखिएगा, नदियों और नहरों में सुलभ जल। भौगोलिक, भौगोलिक, नदियों एवं नहरों में, नहरों में सुलभ जल। अब एक चीज बताइए, पीछे पॉइंट लिखवा चुके हैं कि नहीं? पानी की उपलब्धता लिखवाए, बात तो वही हुई, बस तरीका क्या है? अलग है। तरीका अलग है कि नहरों और नदियों में, ठीक है ना भाई। गंगा का मैदान हमारे यहाँ है, 28 जिलों से और 26 नगरों से बह रहा है, तो कहाँ जाएगा? उपलब्धता रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी, निश्चित रूप से रहेगी, ठीक है ना? क्लियर। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट, वृहद उपजाऊ मैदान। भाई गंगा का मैदान उपजाऊ ही है। गंगा यमुना का दोआब है हमारे, क्या है भाई? ये गंगा बह रही है, इधर से यमुना आ रही है, आ रही है, इलाहाबाद में संगम हो जा रहा है, ठीक। मालवा के पठार से कई नदियां आ रही हैं जो यमुना में मिल रही हैं, ठीक है ना? तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कैसा है? उपजाऊ है कि नहीं है? दो आब क्षेत्र होता है। दो आब का मतलब, आब का मतलब जल, और दो नदियों के क्षेत्र उपजाऊ को क्या कहते हैं? दोआब, ठीक है ना? क्लियर। तो दोआब क्षेत्र होने की वजह से गंगा यमुना मैदान का उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है ना? ये भी भौगोलिक कारण है, जनसंख्या वृद्धि का, मानते हैं? अगला लिखिए, अगला, अनुकूल जलवायु दशाएं। अनुकूल जलवायु दशाएं, वहां लिखा था आदर्श, यहां हो गया है क्या? अनुकूल। वहां था आइडियल, अब यहां क्या है? अडेप्टेबल, है कि नहीं है? क्लियर। भाषा बस है, आंसर वही है, सोचना आपको, ठीक है ना? क्लियर। तो अनुकूल जलवायु दशाएं, ठीक। ये भौगोलिक कारण हो गए। भौगोलिक में पानी की उपलब्धता, ठीक, उपजाऊ क्षेत्र, और तीसरा हमारा क्या? जलवायु, क्लाइमेट, ठीक है ना? क्लाइमेट बिल्कुल हमारे हिसाब से, ठीक, हर फसल के लिए उपयुक्त है। गेहूं होता है, ठंडी मौसम है, ठीक, कहा जाता है ठंडी में पाला पड़ेगा तो गेहूं की फसल उतनी ही अच्छी होगी, लेकिन सरसों के लिए नुकसानदेह है, आलू के, ठीक है ना? आलू के लिए भी वो, ठीक है ना? क्लियर। वर्षा वाला क्षेत्र है या गंगा का मैदानी क्षेत्र है, तो उस जगह 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। 200 सेंटीमीटर मतलब धरातल पे चाहिए, तो धान के लिए फसल अच्छी है कि नहीं है? चाहिए हमें। धान की फसल के लिए 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, या जल की उपलब्धता अगर 200 सेंटीमीटर तक हो जा रही है तो उस जगह धान होगा कि नहीं? तो हमारे यहाँ गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र है, तो उस क्षेत्रों में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है ना? तो वो कृषि के लिए है, और जहाँ कृषि है वहां जनसंख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी, मानते हैं? ठीक, आगे आइए। अगला कारक लिखिए, सामाजिक। सामाजिक कारक, सामाजिक में लिखिए। अब सामाजिक कारक में क्यों जनसंख्या बढ़ेगी उत्तर प्रदेश की? पहला लिखिए, कम उम्र में विवाह, ठीक है ना? कम उम्र में विवाह ऑब्लिक बाल विवाह, ऑब्लिक बाल विवाह, बाल विवाह को ही कम उम्र में विवाह कहते हैं, ठीक है ना? क्लियर। अब आइए, जब विवाह होगा, ठीक, तो जनन दर भी क्या होगा? प्रजनन दर बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी, ठीक है ना? एक कारक है, ठीक, क्लियर। तो वहां ये हो गया। दूसरा लिखिए, दूसरा सामाजिक कारण क्या है? लिखिए, पितृसत्तात्मक समाज। पितृसत्तात्मक समाज, ठीक है ना? क्लियर। पितृसत्तात्मक समाज या पुरुष प्रधान समाज, ठीक है ना? क्लियर। अब पुरुष प्रधान समाज में क्या होगा? महिलाओं की चलेगी? नहीं चलेगी। अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि महिला अगर स्वतंत्र है आर्थिक रूप से तो वो अपने फैसले ले सकती है, अदरवाइज सहभागिता पुरुष की होगी किसी भी निर्णय में लेने में, डिसीजन मेकिंग में, होगा कि नहीं होगा? और जहां सहभागिता होगी तो वहां दोनों की चलेगी, और पुरुष प्रधान है तो केवल पुरुष की चलेगी, चलेगी?
इसी वजह से सक्षम होना जरूरी है, यही कारण है। तो यहाँ क्या है, पितृसत्तात्मक यानी पुरुष प्रधान समाज, ये भी जनसंख्या का एक कारण है। तीसरा लिखिए, उच्च प्रजनन दर, उच्च प्रजनन दर, उच्च प्रजनन दर। ठीक है ना, उच्च प्रजनन दर। और चौथा लिखिए, चौथा और खास रीजन, सबके यहाँ बस यही कहा जाता है कि अरे हमारे क्या लक्ष्मी आई, हमारे क्या लक्ष्मी आई, लेकिन अंदर मन में क्या, बेटा हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता है। ठीक है ना, लिखिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा। ठीक है ना, पुत्र प्राप्ति की इच्छा, पुत्र प्राप्ति की इच्छा। ठीक है ना, पुत्र प्राप्ति की इच्छा, ये कौन सा कारण हुआ, सामाजिक। अब आइए सांस्कृतिक, सांस्कृतिक रीजन भी। ठीक, ठीक है ना, लिखिए रूढ़िवादी समाज, रूढ़िवादी समाज या रूढ़िवादी संस्कृति लिखे तो अच्छा है, रूढ़िवादी संस्कृति। ठीक है ना, क्लियर, कैसे, ठीक। अब किसी से कहने रहिए कि भैया कहां इतना, भाई ईश्वर बच्चे की देन, ओ मतलब बच्चे ईश्वर की देन। ठीक, ये रूढ़िवादिता है, ये क्या है, रूढ़िवादिता है। ठीक है ना, क्लियर। दूसरा लिखिए सांस्कृतिक में, परिवार नियोजन न अपनाना। ठीक है ना, परिवार नियोजन न अपनाना। ठीक है ना, क्लियर, वो भी धर्म और संस्कृति के खिलाफ चला जाता है। ठीक है ना, आज जो है मैक्सिमम लोग परिवार नियोजन उपायों को, ठीक है ना, फैमिली प्लानिंग मेथड्स को अपना नहीं रहे हैं। क्यों नहीं अपना रहे हैं, क्यों, क्योंकि संस्कृति के खिलाफ। ठीक है ना, क्लियर, जागरूकता वैसे भी नहीं है और संस्कृति के खिलाफ रूढ़िवादिता है। ठीक, तो ये सांस्कृतिक हो, सांस्कृतिक कारण। उसके बाद लिखिए राजनैतिक कारण, राजनैतिक कारण। राजनीतिक कारण में पहला लिखिए इच्छा शक्ति की कमी, इच्छा शक्ति की कमी। आज जितने भी राजनेता हो रहे हैं, ठीक है ना, राजनेता हो रहे हैं, उनको इससे मतलब नहीं है कि ऐसा है कि हमारे यहाँ जनसंख्या कंट्रोल हो, उनको केवल किससे, वोट बैंक। ठीक है ना, वोट बैंक की राजनीति। इच्छा शक्ति की क्या है, कमी है। जान रहे हैं कि उसके दुष्प्रभाव हैं, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी, विल पावर की कमी। ठीक है ना, तो पहला लिखिए इच्छा शक्ति की कमी। दूसरा लिखिए महिलाओं की नीति निर्माण में भागीदारी न होना, महिलाओं का नीति निर्माण में भागीदारी न होना। अब महिलाएं जो हैं आ तो रही हैं किसमें, राजनीति के क्षेत्र में। बिहार जैसे स्टेट ने 50% दे रखा है, उत्तर प्रदेश ने 33% दे रखा है, कई राज्यों ने 20%, जो भी है। ठीक, महिला विधेयक भी पारित हो गया 33% के लिए, हो गया। आज अभी एक सीरियल आता था, सीरियल कह रहे हैं, वो वेब सीरीज था पंचायत, सबने देखा था, बड़ा अच्छा था, सबने देखा होगा, सुना होगा, नहीं तो ठीक। उसमें यही दिखाया कि पंचायत में महिला प्रधान है, लेकिन पुरुष प्रधान जी क्या कर रहे हैं, बैकहैंड पे है कि नहीं है। सारी डीलिंग कौन कर रहा है, वही कर रहे हैं, और वो घर पे क्या कर रही है, ठीक है ना, फटक रही है, चावल फटक रही है कि नहीं है। तो मतलब ओवरऑल पुरुष सत्तात्मक में या पुरुष प्रधान में, ठीक है ना, वो क्या होता है, यही होता है कि महिला के नाम पे तो वो चुनाव लड़ लेते हैं, महिला राजनीति में आ भी जाती है, लेकिन फाइनली क्या होता है कि उसकी क्या भागीदारी होती है निर्णय लेने में, नहीं है, डिसीजन मेकिंग में उसका भागीदारी नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी एक कारण है, ये भी एक कारण है। जब वो डिसीजन नहीं ले सकती तो क्या जनसंख्या कम करने के उपाय सुझा सकती है, नहीं उपाय सुझा सकती है।
पुरुष प्रधान है, वहां भी पुरुष सत्तात्मक आ गया, आया कि नहीं आया? ठीक, तो लिख लीजिए महिला भागीदारी का न होना, ठीक है ना। और तीसरा लिखिए योजनाओं व नीतियों का क्रियान्वयन न होना, ठीक है ना। योजनाओं व नीतियों का क्रियान्वयन न होना, ठीक है ना। क्रियान्वयन न होना, क्रियान्वयन का मतलब होता है एग्जीक्यूशन, ठीक है ना। प्रोग्राम्स दुनिया भर के बनते हैं कि आज हम मतलब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है ना, वो लागू कर लेते हैं, लेकिन क्या सुचारू रूप से एग्जीक्यूट कर पाते हैं? नहीं। रन कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। भाई दिखा दिया जाता है फाइलों में कि हाँ इतना है, इतना है, इतना है। अभी सरकार द्वारा इतने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सही से सुचारू रूप से चला दिया जाए तो कोई भी राज्य विशेष राज्य ना वो हो जाए, उसका वो ही ना हो, गरीब राज्य ना हो जाए, बीमारू राज्य ना हो। लेकिन क्या एग्जीक्यूशन होता है? नहीं होता है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। और इसी एग्जीक्यूशन ना हो पाने की वजह से हर कार्यक्रम क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, लोग वंचित रह जाते हैं और कमाने वाले कमाने जाते हैं। यही तो होता है। ठीक, आप लोग चिर परिचित हैं, आप लोग के आस ही पास चीजें रहती हैं, लेकिन वो उत्तर में आप लोग नहीं लिख पाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि आंसर राइटिंग लिखते रहिए। इससे क्या होता है? दिमाग इनोवेटिव होता है। जानते आप सब हैं, ऐसा कोई चीज नहीं है जो जिसका उत्तर नहीं जानते हैं। अभी मैं जो बोल रहा हूँ, क्या आप उसके कारण नहीं जान रहे हैं? जान रहे हैं, लेकिन जहां बोलना पड़ता है, ठीक, अभी आपसे ही नॉर्मल वे में कह दिया जाए, ठीक है ना। मेरे ही घर पे एक छोटा सा बच्चा था, तो हंसी मजाक चलने लगी, तो उस पर कहा है निबंध कौन बड़ी चीज है। हम कहे ठीक है बेटा, एक काम करो, हम तो जा रहे हैं पढ़ाने, तुम क्या करना, 4 चीज पे निबंध दे रहा हूं और कुछ नहीं, 200 शब्द लिखना। पहला लिखना मेरा विद्यालय, ठीक है ना, मेरा प्रमुख त्योहार, पसंदीदा त्योहार, ठीक है। तीसरा, अभी कुंभ चल रहा है, सब लोग सुन रहे हैं, ठीक है ना, कुंभ पे लिख डालो, ठीक है ना। चौथा लिख लो जो भी तुम्हारा कोई फेवरेट हीरो, उस पे लिख डालो, ठीक है ना। अब जब आकर के मैंने देखा तो स्कूल पे उन्होंने लिखा हुआ था, स्कूल में हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल में इतने खिड़कियां हैं, इतने दरवाजे हैं, क्या आप ये लिखोगे? कोई भी मुद्दा आपको दे दिया जाए, आज स्त्री पे मतलब महिला पे जरूर एक निबंध आता है, कहीं ना कहीं पेपर में जरूर, ठीक है ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है। महिला सम्मान योजना भी शुरू हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर। कहने का मतलब लिखने को आ जाए तो कितने लोग लिखते हैं, वही याद करके लिखते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत जग पत्तल में, है ना। अमृत भी उससी बहा करो, ऐसे ही पता नहीं है जयशंकर प्रसाद का, कोई लोग लिखते हैं, रट के लिखते हैं, और जहाँ लिखना होता है फिर देख के जाते हैं, और ना देखना रहे तो 250 शब्द से ऊपर नहीं लिख पाएंगे। इसी वजह से आंसर एक बार जरूर देख के जाना चाहिए। क्वेश्चंस क्या हैं, किस तरह से पूछे जा सकते हैं, जब एक बार हम पढ़े रहेंगे, देखे रहेंगे, तो तुरंत हमारे आइडियोलॉजी में, हमारे नवाचार में, हमारे दिमाग में, जहन में, सब में आ जाएगा। पढ़े ही नहीं रहेंगे, लिखे ही नहीं रहेंगे, कहाँ से आएगा? आएगा। इस वजह से आंसर राइटिंग करना बहुत आवश्यक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और प्रीलिम्स केवल पास किए रहिए, मेंस तैयार ही ना, उसका क्या मतलब बताइए। तीनों फेज आपके अच्छे से होने चाहिए, ठीक है ना। अगला लिखिए, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में लिखिए जनसंख्या में गरीबी व बेरोजगारी, गरीबी व बेरोजगारी, ठीक है ना। दूसरा लिखिए महिलाओं में अशिक्षा, महिलाओं में अशिक्षा या अज्ञानता। अब यही आंसर लिखते समय आपको मैंने बता दिया है क्या, 67
10 नीचे 57 और 10 ऊपर 77। पुरुष का कितना 77, महिला का कितना 57, औसत कितना 67। याद है, उसी में थोड़ा सा लिख लेंगे कि आज महिलाओं की अशिक्षा ज्यादा है पुरुषों की तुलना में, जहां पुरुष इतना है और महिला इतना है। ठीक है ना, क्लियर? ये पॉइंट एक लाइन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है ना, आपको फैक्ट भी तैयार है और आप उसी में पॉइंट्स भी जोड़ दिए। ठीक है ना, आगे बढ़िए। ठीक, तीसरा लिखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव व कम व्यय। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव व कम व्यय। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव व कम व्यय। ठीक है ना, ये कारण हो गए। ठीक है ना, उच्च जनसंख्या वृद्धि के उत्तर प्रदेश में। ठीक, अब आइए, अब जो है नवाचारी उपाय, ठीक है ना, इनोवेटिव आइडियाज हाउ टू कंट्रोल द जनसंख्या। ठीक है ना, किस तरह से हम लोग जनसंख्या को कंट्रोल करेंगे, उसके इनोवेटिव आइडियाज, नवाचारी उपाय। लिखिए, नवाचारी उपाय। अब उसी का तोड़ है, जो जो हम लोग लिखे हैं वही उपाय हैं, उसी के तोड़। महिलाएं अशिक्षित थी, अब क्या करना है? महिलाओं को शिक्षित करना। लिखिए, महिलाओं को शिक्षित व सशक्त करना। ठीक है ना, महिलाओं को शिक्षित व सशक्त करना। ठीक है ना, आज इकोनॉमी ऐसी होती जा रही है, जितने भी लोग हैं, जिस तरीके के भी हैं, छोटे छोटे होते जा रहे हैं, बड़े बड़े होते जा रहे हैं। मध्यम वर्ग परेशान है। ठीक है ना, क्लियर? फाइनली इसी वजह से छोटे वर्गों को प्रोत्साहन देना। ठीक है ना, क्लियर? लिखिए, छोटे परिवारों को प्रोत्साहन देना। छोटे परिवारों को प्रोत्साहन देना। ठीक है ना, छोटे परिवारों को क्या देना? प्रोत्साहन। स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक निवेश। स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक निवेश। स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक निवेश। फिर लिखिए, युवाओं को कौशल विकास की ओर बढ़ाना। युवाओं को कौशल विकास की ओर बढ़ाना। कौशल विकास की ओर क्या करना? बढ़ाना। अब कौशल विकास कहां मिलेगा? कौशल विकास कहां मिलेगा? जहां शहर का उन्नयन होगा। मानते हैं, शहरीकरण होगा। ठीक है ना, उद्योग धंधे हो गए। भाई कौशल विकास सीख लिया, कौशल विकास में क्या आया? मोबाइल बनाना आ गया आपको। ठीक, मोबाइल कहाँ बनाएगा? गांव पे तो बनाएगा नहीं, शहर में। ठीक, मान लीजिए टीवी ठीक करना जान गया। टीवी तो उतना वो नहीं है आजकल, तो खैर हर जगह है। मतलब इनोवेटिव कोई भी कौशल विकास का कार्य वो सीख रहा है। जैसे कौशल विकास में क्या क्या सिखाया जाता है? फैशन डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, ठीक है ना, ब्यूटी पार्लर का कोर्स। ठीक, अब गांव में तो ब्यूटी पार्लर की दुकान चलेगी नहीं हमारी? चलेगी? नहीं चलेगी। फैशन डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, ये सब शहर में चलेंगी। कहाँ चलेंगी? शहर में। तो उसके लिए आवश्यक क्या है? शहरीकरण। लिखिए, शहरीकरण। ठीक है ना, शहरीकरण। कौशल विकास कहाँ डेवलप होगा? शहर में डेवलप होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? शहरीकरण चाहिए। शहरीकरण। ठीक है ना, लिखिए, लैंगिक असमानता समाप्त करना। लैंगिक असमानता समाप्त करना, यानी जेंडर इनइक्वालिटी क्या कर देना? खत्म करना। जेंडर इनइक्वालिटी हमारा क्या करना? खत्म करना। ठीक है ना, जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक, जेंडर इनइक्वालिटी समाप्त करना। मतलब क्या?
लड़का लड़की में भेदभाव, ठीक है ना, भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद लिखिए आर्थिक, आर्थिक यानी इकोनॉमिकल, सांस्कृतिक कल्चरल व सामाजिक, आर्थिक इकोनॉमिकल सांस्कृतिक कल्चरल और सामाजिक सोशल रूप से पिछड़े क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना। इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है ना, इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, मतलब विशेष ध्यान देना। विभिन्न जागरूकता सम्मेलन आयोजन, विभिन्न जागरूकता सम्मेलनों का आयोजन, ठीक है ना, क्लियर। ब्रैकेट में लिखिएगा सास बहू कार्यक्रम, लिखिए विभिन्न जागरूकता सम्मेलनों का आयोजन, ब्रैकेट में लिखिएगा सास बहू कार्यक्रम, सास बहू कार्यक्रम, ठीक है। हाँ भाई, आजकल यही होता है, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। अब सास की इच्छा है कि नहीं लड़का ही हो, लड़का ही हो, ठीक, तो उनको इसी वजह से सीरियल शुरू हुआ था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक है ना, क्लियर, इसी वजह से कि उनकी सास भी उनको ये कहती होगी, ठीक, आप भी कभी प्रताड़ित हुई होगी, आज हमको प्रताड़ित कर रही हो, ठीक, तो आप सुधर जाओ तो हम भी सुधर जाए अगली पीढ़ी के लिए, है कि नहीं है, नहीं तो ये क्रम क्या होगा, चलता रहेगा, ठीक है ना। आप सुधरोगी तो देश सुधरेगा, तो आप सुधरो हम सुधरे, हम दोनों देश को सुधारे, ठीक है ना। तो सास बहू कार्यक्रम, ठीक है ना, क्लियर। अगला लिखिए विवाह के आयु में वृद्धि, विवाह के आयु में वृद्धि मतलब बाल विवाह को क्या करना, हाँ खत्म करना, उन्मूलन, इरेडिकेशन, ठीक है ना, हाँ बाल विवाह खत्म यानी हाँ विवाह की आयु में वृद्धि, ठीक है ना। तो ये आपके कारण हो गए, ठीक। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए उत्तर प्रदेश में गिरते, उत्तर प्रदेश में गिरते, गिरते हुए लोग ना लिख लीजिएगा, हाँ लिखते, उत्तर प्रदेश में गिरते लिंगानुपात, सेक्स रेशियो के पीछे प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है 912, शिशु लिंगानुपात कितना है 902, ठीक है ना, बताए थे। और राष्ट्रीय औसत कितना है 943, याद आया, ठीक। तो मतलब राष्ट्रीय औसत से कम है कि नहीं है, कम है, तो क्वेश्चन वाजिब है, ठीक। क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में गिर रहे लिंगानुपात, ठीक है ना, के कारणों का विवेचना कीजिए, है ना। उसके आगे लिखिए, उसके आगे लिखिए यह महिलाओं और बच्चों के खिलाफ, यह महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते बढ़ते यौन अपराधों के लिए कहां तक उत्तरदायी है। ठीक है ना, कहां तक उत्तरदायी है, आप समझिए क्वेश्चन क्या रहा है, फिर उत्तर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। जैसे दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में क्या गिर रहा है, लिंगानुपात गिर रहा है। हम राष्ट्रीय औसत देख लें
अगर राष्ट्रीय औसत देखें तो राष्ट्रीय औसत जो है वो हमारा कितना है, वो हमारा 943। उत्तर प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो ये हमारा 912 है प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं, ठीक है ना, यही हुआ, ठीक है ना, क्लियर। और वैसे अगर देखें तो हमारा बाल लिंगानुपात कितना है, 902, और बाल लिंगानुपात लिया जाता है 6 वर्ष से कम, ठीक है ना, 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, ये भी सब पूछा जाता है, फैक्ट है ये, ठीक है ना। ये फैक्ट तो इतना तो आना ही चाहिए अब, ठीक है ना, क्लियर। ये प्रीलिम्स के फैक्ट है, ये किसके फैक्ट है, प्रीलिम्स के। अब कारण जो है वो मेंस है, कारण जो है वो मेंस है, ये राष्ट्रीय औसत है। एक और फैक्ट है कि लिंगानुपात में यूपी जो है वो कैवे स्थान पर है, 26वें स्थान पर है, कैवे स्थान पे, 26वें स्थान पे, 26। आप सोचिए इस समय राज्य और केंद्र शासित मिलाकर के 30+ कुछ, इधर कितने हो गए, 26वें, तो मतलब पीछे है कि नहीं है भाई, टॉप 25 में भी नहीं है, टॉप 25 में भी नहीं है, इसका मतलब दयनीय दशा है लिंगानुपात में। तो जाहिर सी बात है कारण पूछना तो बनता है, ठीक है ना, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन बन गया। अब आंसर चाहिए, ठीक। अब लिखिए कारण, ठीक है ना, लिंगानुपात वृद्धि के कारण, वृद्धि कर रहे हैं, कमी के कारण। लिखिए, पहला लिखिए स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, ठीक है ना, क्लियर भाई। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, महिलाएं हैं प्रजनन के उस समय, जिस समय प्रेगनेंसी होती है उस समय स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या होता है, अभाव होता है, डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, अन्य भी चीज। अब तो धीरे धीरे स्थितियां सुधरने लगी हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो पहला रीजन यही है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। दूसरा लिखिए लिंग निर्धारण, लिंग परीक्षण, हाँ लिंग परीक्षण लिख लीजिए। लिंग परीक्षण एक टर्म होता है, इंग्लिश में कहा जाता है एमिनो सिंथेसिस, सिंथेसिस, इसकी स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा एक बार, आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट एमिनो सिंथेसिस, ठीक है ना, सिंथेसिस सी से है कि एन से है, आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट। आप एमिनो सिंथेसिस कहा जाता है, हिंदी में लिख दे रहे हैं अमीनो सिंथेसिस, एमिनो सिंथेसिस, ठीक। एमिनो सिंथेसिस आज जो है कानूनन जुर्म माना जाता है, इसको कहते हैं लिंग निर्धारण, ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है, लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, क्लियर। ये क्या है, ये पता कर लेते हैं पहले ही, भ्रूण से ही, एम्ब्रियो स्टेज से ही पता कर लेते हैं कि जो होने वाला बच्चा है वो लड़का है या लड़की है, मेल और फीमेल, दैट पर्टिकुलर इस प्रोसेस, ये क्या कहलाएगा, एमिनोसिंथेसिस, ठीक है ना। क्या किया जा रहा है, लिंग निर्धारण कर लिया, लिंग का पता लगा है, परीक्षण हो जा रहा है, ठीक है ना। आज किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, सबसे पहले वही लिख देता है, आगे ही लिखा रहता है लिंग की जांच करवाना कानूनन जो अपराध है, ठीक है ना, क्लियर। करवाने वाले और करने वाले दोनों के लिए, ठीक है ना, क्लियर। ये चीजें हो गई हैं, आगे बढ़िए, ठीक। अगला लिखिए, लिंग परीक्षण हो गया, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। तीसरा है गरीबी व अशिक्षा, गरीबी व अशिक्षा, गरीबी व अशिक्षा। भाई गरीबी है जिससे बच्चे क्या हो रहे हैं, भाई हम बेहतर देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, फाइनली बच्चे मतलब मृत्यु दर बढ़ जा रहा है, शिशु मृत्यु दर बढ़ रहा है, ठीक, क्लियर। दूसरा क्या है, अशिक्षा है। अशिक्षा के उसमें हम लिंग निर्धारण भी करवा ले रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है जिस तरीके से जो सब चीज हो रहा है, ठीक, तो ये अशिक्षा है, ठीक।
दूसरा लिखिए महिलाओं के सशक्तिकरण का अभाव, ये भी एक बड़ा कारण है। भाई अशिक्षित महिलाएं हैं तभी तो हो रहा है, ठीक। तो लिखिए महिलाओं की सशक्तिकरण का अभाव। फिर लिखिए गर्भापात, गर्भापात या गर्भपात कहा जाता है, गर्भपात कौमा कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, गर्भपात व कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है ना। फिर लिखिए बाल विवाह, बाल विवाह, ठीक। फिर कारण लिखिए वही पितृसत्तात्मक सत्ता, ठीक। लिखिए पितृसत्तात्मक समाज या पुरुष प्रधान समाज, ठीक है ना, पुरुष प्रधान समाज, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद लिखिए सरकार द्वारा परिवार नियोजन, सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम, ठीक है ना, सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा जागरूकता अभियानों के क्रियान्वयन का न होना, का परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा महिलाओं से जुड़ी योजनाओं, महिलाओं से जुड़ी योजनाओं तथा महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन न होना, का प्रभावी क्रियान्वयन न होना, ठीक है ना, प्रभावी क्रियान्वयन न होना, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद लिखिए PCPNDT, PCPNDT एक्ट का लागू न होना, ठीक है ना, प्रभावी रूप से लागू न होना, ठीक है ना, इस एक्ट का लागू प्रभावी रूप से न होना, ठीक है ना। इसको लिखिएगा PCPNDT को, इसको कहते हैं गर्भधारण पूर्व, इसको PCPNDT का फुल फॉर्म लिखिए, पहले हिंदी में लिख लीजिए फिर इंग्लिश में लिखवा देना, ठीक है। लिखिए गर्भधारण पूर्व और गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व, प्रसव पूर्व निदान तकनीक, हाँ निदान तकनीक, निदान तकनीक अधिनियम, अधिनियम यानी एक्ट 1994 1994, ठीक है ना, 1994। इसको इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, इसको कहते हैं प्री कंसेप्शन, प्री कंसेप्शन, प्री कंसेप्शन, लिखते हैं प्री कंसेप्शन, कंसेप्शन एंड प्री नेटल, ठीक है ना, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ठीक है ना, टेक्निक PNDT, PC, ठीक है ना, PCPNDT एक्ट का लागू न होना। ये एक्ट कब का है? 1994। इसका सुचारू रूप से लागू न होना, वही एमनोसिंथेसिस वाला ही जिसको कहा जाता है,
ठीक है ना। एमनोसिंथेसिस जो है हमारा 94 से ही है, ठीक, कि ये नहीं वो होगा, लेकिन चोरी छिपे हो ही जाता है, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994, ठीक है ना। इसमें दो चीज कहा गया है, 2 पॉइंट PCPNDT में ऐसे डैश करके 2 पॉइंट्स लिख लीजिए। इसमें कहा क्या गया है इस एक्ट में, ठीक है ना, इस एक्ट में कहा क्या गया, ठीक। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि जिस संदर्भ में आप यूपी के लिए ये लिख रहे हैं वही आप भारत के संदर्भ में भी आंसर को लिख सकते हैं। भाई यूपीएससी ने जो हमारा यूपी पेपर 5 और पेपर 6 बनाया है, वो जो हम लोगों का यूपीएससी चल रहा है उसी के सिलेबस को देखते हुए मद्देनजर करते हुए बना दिया है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा इससे पहले कि हिस्ट्री ऑफ यूपी, आर्ट एंड कल्चर ऑफ यूपी। भाई आर्ट एंड कल्चर तो हमारा भारत में भी तो है, यूपीएससी में भी तो है, पढ़ रहे हैं पेपर फर्स्ट में। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी चल ही रहा है, डेमोग्राफी, वही सब चीजें तो हैं, वो यूपी के संदर्भ में। आपके लिए पेपर 5 और पेपर 6 समझिए कि नंबर खींचने का एक तरीका है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा नंबर इसमें खींचे जा सकते हैं, ये ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि आधी मेहनत कर दी है इसमें, सारी मेहनत तो आप पेपर 1, 2, 3 में कर चुके हैं, ठीक है ना। पेपर 1, 2, 3 में कर चुके हैं, बाकी वही मेहनत इसमें 5, 6 में आ गया। बस थोड़ा यूपी का संदर्भ डाल देना है, रेफरेंस डाल देना है, इसके अलावा नहीं, ठीक है ना। क्लियर? चलिए आगे लिखिए। इसमें कौन 2 पॉइंट्स हैं वो लिखिए। पहला लिखिए, भ्रूण के लिंग का पता लगाना, ठीक है ना। भ्रूण के लिंग का पता लगाना इस अधिनियम के तहत क्या है? पाबंदी है, ठीक है ना, क्लियर, प्रतिबंधित है। दूसरा लिखिए, जन्म से पहले लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन से जुड़े किसी भी तरह का विज्ञापन या प्रचार करना, ठीक है ना, क्लियर। मतलब हम लोग पता भी नहीं लगा सकते हैं और प्रचार प्रसार भी इस चीजों का नहीं कर सकते कि ये पता चल जाए कि इस हॉस्पिटल में ये काम चल रहा है। तो 94 दोनों प्रतिबंधित करता है, PCPNDT एक्ट यही प्रतिबंधित करता है, ठीक है ना, क्लियर। तो इन चीजों का ये बड़ा रोल है, ठीक, समझ में आया। हाँ, अब लिखिए, अब आपसे उसी बेस में एक क्वेश्चन और किया है। क्या किया है? राज्य में घटता लिंगानुपात महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है ना, क्लियर, ऐसा दिया हुआ है, ठीक। कारण क्या है? ठीक है ना, कारण लिखिए, ठीक है ना, लिखिए महिलाओं व बच्चों में यौन हिंसा कारण, ठीक है ना, कारण। बच्चों में यौन हिंसा, ठीक है ना, का कारण। ठीक है ना, क्लियर। इसमें कारण तो ऊपर वाले ही हैं, मतलब इसमें रिपोर्ट्स कुछ हैं, उनको दर्शाना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में ये था कि यौन अपराध के लिए कहां तक उत्तरदायी है, तो इसमें कारण तो पूछा नहीं है, केवल हमें उसके बारे में बताना है, यानी उसकी जानकारी देनी, ठीक है ना। तो जानकारी में हम कुछ रिपोर्ट्स को डिफाइन कर देंगे। पहला लिखिए, एनसीआरबी 1920
एनसीआरबी लिखिए, एनसीआरबी 2021, एनसीआरबी का मतलब क्या होता है? नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, ठीक है ना? लिखिए एनसीआरबी रिपोर्ट 2021, एनसीआरबी रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रदेश में 18,943 अपराध बच्चों के खिलाफ हुए। अब ये देखिए, जो अभी मान लीजिए ये तो 21 का डेटा है, ठीक है ना? मान लीजिए अभी रिसेंट में कोई डेटा आया है, ठीक है ना? क्लियर? तो आप उसे क्या कर सकते हैं? मेंशन कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी कहा है कि हर डेटा याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? तो कभी कभी एग्जामिनर, आप खुद बताओ कि जब एग्जामिनर कॉपी साइन करेगा तो क्या उसके पास सारे डेटा मौजूद होंगे? क्या मौजूद? देखिए, मौजूद केवल फैक्ट्स रह सकते हैं, डेटा हर मौजूद नहीं रह सकते हैं। चलिए हम ये भी मान लिए कि उनके पास डेटा मौजूद होंगे, लेकिन क्या आपने आंसर राइटिंग में डेटा रखा है? क्या वो मौजूद होगा? ऐसा आवश्यक नहीं है। इस वजह से डेटा थोड़ा बहुत इधर उधर एक अंदाजे से आप कर लें, ठीक है ना? कम से कम जो रिपोर्ट्स आती है उसको देख लीजिए कि 1000 में जा रहा है कि लाख में जा रहा है, ठीक है ना? अब पता चले बच्चों में यौन हिंसा जो है 1000 में जा रहा है, आप दिखा के आए कि इसमें लाख में, अब वो तो अपने आप गलत हो जाएगा। तो डालिए वही जो संभावित हो, ठीक है ना? क्लियर? एक आकलन मन में बैठाए रहिए, ठीक है ना? तो बच्चों के खिलाफ कितने हैं? 18,943, मतलब अमूमन लगभग 19,000 बैठा हुआ है। आपके दिमाग में भी 1000 है, हम कह रहे हैं आपको नहीं याद आ रहा, आपने 25,000 भी लिख दिया तो भी सही मान लिया जाए, ठीक है ना? वो गिनने थोड़ी ना जा रहे हैं। लेकिन चीजों को इतना ना बढ़ा दीजिएगा कि मतलब लाख, तो फिर गलत है, ठीक है ना? क्लियर? अगला लिखिए, पॉक्सो एक्ट लिखिए, पॉक्सो एक्ट के मामले में उत्तर प्रदेश 21वें स्थान पर है। कितने स्थान पे? 21वें, 21, ठीक है ना? ये आप पढ़े होंगे, ठीक, पॉलिटी में। उसके बाद आइए, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा में असुरक्षित ठीक है ना, असुरक्षित मेट्रोपॉलिटन शहरों की सूची में लखनऊ 6वें स्थान पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश संदर्भ है इस वजह से लखनऊ डाल दिए, ठीक है ना? मेट्रोपॉलिटन शहरों की सूची में लखनऊ 6वें स्थान पर। मेट्रोपॉलिटन फिर लिखिए, एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से, एनसीआरबी 2021 रिपोर्ट के हिसाब से, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो 2021 रिपोर्ट के हिसाब से के आधार पर, ठीक है ना, बलात्कार के यानी रेप के केसेस में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश का कैवा स्थान? तीसरा स्थान। ये दर्शाता है, आप खुद ही समझ गए कि दर्शाता है क्या? पीड़न, महिलाओं के खिलाफ, ठीक है ना? हिंसा महिलाओं के खिलाफ और बच्चों के, ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद लिखिए, उन क्षेत्रों में हिंसा
जहां महिलाओं की संख्या कम है, ठीक है ना, उन क्षेत्रों में हिंसा जहां महिलाओं की संख्या क्या है, कम है, जैसे बागपत और उन्नाव, या महिला जनसंख्या कम, यहां महिला जनसंख्या क्या है, कम है, ठीक है ना। तो उन स्थानों पे भी ये घटनाएं देखी जाती हैं जिन स्थानों पे महिलाओं की संख्या क्या है, कम है, ठीक। बस इतने हो गए, ठीक है ना, आपके ओवरऑल क्वेश्चंस। इसके अलावा क्वेश्चन अब नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कल से ये जितना लिखवाने वाला कार्यक्रम है ये स्थगित रहेगा। आप लोगों को फैक्ट्स बस मैं लिखवाऊंगा प्रीलिम्स के, और इसका मैं पीडीएफ बना के आऊंगा जी सर, और यहाँ लोड कर दूंगा, ठीक है ना। आपको लिखना होगा तो आप लिख लेंगे, नहीं तो मैं सर को दे दूंगा, ठीक है ना, वो आपको दे देंगे। मैं क्वेश्चन लिखवा दूंगा और आंसर क्या है इसी स्क्रीन पे क्या कर दूंगा, डिस्कस कर दूंगा। वो आपके लिए भी सुलभ रहेगा, ठीक है ना। फोटो खींचना हो तो फोटो खींच ले, नहीं तो आपके पास डेटा पहुंच जाएगा, ठीक है ना। आप उसको क्या कर लें, आंसर लिख लें, वो सबसे अच्छा रहेगा। इससे कम समय में ज़्यादा आंसर लिखवा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक ही टॉपिक पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सबको लिखवा पाना संभव नहीं है, ठीक है ना। सिलेबस भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक भाई, कम से कम उतना तो हो जाए कि जिससे आपको समझ विकसित हो जाए, है कि नहीं है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, इसी वजह से उतने टॉपिक्स को अब मैं क्या करूँगा, ठीक है ना, आपको कल उसका एक पीडीएफ जो है, जितने क्वेश्चंस प्लस पीडीएफ वो रहेगा, वो अटैच करते रहेंगे। हम डायग्राम वाइज लेते रहेंगे, ठीक है ना। जो डायग्राम हम ये बना रहे हैं इस तरीके का, वो हम डायग्राम ही आपको दे देंगे, ठीक। क्वेश्चन लिखवा देंगे, डायग्राम आपके पास है, फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में ही सारा समझा देंगे, काम खत्म। एक्स्ट्रा कुछ लिखवाना हुआ वो एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन लिखेंगे ही तो उस पर मेंशन कर लेंगे आप, वो सबसे अच्छा तरीका है, दैट इज द वे, ठीक है ना। क्लियर, चलिए अगला लिखिए। उत्तर प्रदेश में शहरी सामाजिक स्थानिक प्रतिरूप पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का परीक्षण करें। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का परीक्षण करें, ठीक है ना। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का परीक्षण करें। क्या कहा है, शहरी सामाजिक प्रतिरूप पर, शहरी सामाजिक स्थानिक यानी लोकल, ठीक है ना। स्थानिक प्रतिरूप पर जनसंख्या वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर परीक्षण करना है, ठीक है ना। क्लियर, तो हम लोग परीक्षण कर लेते हैं भाई, क्या क्या है, ठीक। चलिए लिखिए। क्या क्या परीक्षण पे मिला, पहला लिखिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। जनसंख्या बढ़ी तो हमारी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। पहला क्या, स्वास्थ्य संबंधी, जैसा कि कोरोना में देखा गया, ठीक है ना। अगर कोरोना में एक स्लोगन चल रहा था, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, ठीक। अब अगर हमारे यहाँ मेरठ को ले लिया जाए, अभी मैंने डेटा में आपको लिखवाया कि स्लम कंडीशंस मेरठ में सर्वाधिक है। मैक्सिमम स्लम कंडीशन फाउंड इन कहाँ, मेरठ। स्लम कंडीशंस में लोग कैसे रह रहे हैं, झोपड़ी में, नाली अलग बह रही है, कचरा अलग बह रहा है, लेकिन वहाँ इन्हीं कंडीशंस को तो स्लम कंडीशन कह रहे हैं, ठीक। स्लम कंडीशंस। अब इस जगह क्या बीमारियां नहीं फैलेंगी?
उस जगह जहां जनसंख्या रह रही है, ठीक है ना, क्लियर। आप मुंबई का एक क्षेत्र है धारावी, बहुत चर्चित था कोरोना के समय कि क्या वहाँ की कंडीशन है, और कंडीशन बुरी थी, जाहिर सी बात है। धारावी में स्लम कंडीशंस पूरी है, लोग एक एक झुग्गियों में 10-10 लोग रह रहे हैं। आप तो यहाँ प्रचार कर रहे हो कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, कहाँ से मास्क लगाएंगे? एक अगर कोरोना प्रभावित है तो क्या दूसरा बचेगा? दूसरी लहर में यही हुआ। दूसरी लहर जब हुई थी तो उसमें लोगों को क्या कर दिया गया, एक ही हॉस्पिटल में ठूस दिया गया, कोरोना वाला भी और जिसको कम कोरोना है, उस जिसको ज़्यादा है, सब उसी में मर्ज हो गए, और पूरा लाशों का ढेर घाटों पर पड़ा हुआ था, तैर रहा था बिल्कुल, है ना। वो कंडीशन आपने भी देखी है, समझाने की आवश्यकता नहीं है उसको। तो ओवरऑल क्या है कि यही है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हमारी क्या होती हैं, बढ़ती हैं, ठीक है ना, क्लियर। ये एक प्रभाव हुआ, कहाँ प्रभाव? शहरी क्षेत्रों में और लोकलाइज क्षेत्रों में, जैसे स्लम वाले जहां ज्यादा लोग, स्थानीय लोग हैं, ठीक। दूसरा लिखिए, पर्यावरणीय समस्याएं। पर्यावरणीय समस्याएं, अब पर्यावरणीय समस्याओं की अगर हम लोग बात कर लें तो पर्यावरणीय समस्याएं कैसी, अब जान रहे हैं भाई, हमारे पास कॉलोनी तो हमने डेवलप कर ली, लेकिन कूड़ा फेंकने की जगह नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। हमने कॉलोनी डेवलप कर ली, लेकिन पानी निकलने का रास्ता नहीं है, उचित जल प्रबंधन नहीं है, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारा नहीं है। अब धीरे धीरे टेक्निक्स चल रही है ना कि हम लोग वेस्ट टू वेल्थ की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना, वेस्ट टू वेल्थ, हाउ टू जनरेट वेल्थ थ्रू वेस्ट, दैट इज वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है ना, यही वेस्ट टू वेल्थ है, ठीक। तो वो कैसे जनरेट करना, हाउ टू जनरेट वेल्थ, ये अब कंसेप्ट आया है। लेकिन जो पुराने ढर्रे पे कॉलोनीज डेवलप हो चुकी हैं 30 से 40 साल पुरानी, क्या उस समय वो कंसेप्ट था? नहीं था। नालियां आज भी वैसे बह रही हैं। अब इंटरलॉकिंग शुरू हो रही है, आप देख रहे हैं अमृत योजना, अमृत योजना के थ्रू वो गड्ढे हर जगह खने जा रहे हैं, पूरा शहर खना जा रहा है, फिर से खना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरणीय प्रदूषण फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? पहले रोडों को चौड़ीकृत नहीं किया गया, अब रोड की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, तो जो पेड़ थे उनको क्या कर रहे हैं, घटाया जा रहा है। तो पर्यावरणीय समस्याएं जनरेट होंगी कि नहीं होंगी? आए दिन ग्लोबल वार्मिंग, आप देख लीजिए, मार्च है, जब आए होंगे तो इतना तगड़ा धूप होगा कि हद के बाहर। आप यही शाम में जाओगे, ठीक है ना, मैं तो स्वेटर रख के आया हूँ, भैया गोरखपुर जाना है तो पता चले वो वहाँ जाते जाते एकदम, ठीक है ना, हालत डाउन हो जाए। लेकिन जब आया था तो मतलब कैसा, बड़ा कूल मौसम था, हाँ भाई धूप है, लेकिन धूप देखी नहीं जा रही थी, ऐसा था, ठीक। तो ये क्या है, ये पर्यावरणीय समस्याएं हैं। 1 महीने बाद आप धूप में निकलना क्या छोड़िए, 5:30 तक घर ही में दिखेंगे, नहीं निकल पाएंगे। क्यों? क्योंकि धूप बहुत तगड़ी होगी, ग्लोबल वार्मिंग जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या जनरेट हो रहा है, पर्यावरणीय समस्याएं, ठीक, क्लियर। अगला लिखिए, नेक्स्ट हमारा है यातायात संबंधी समस्याएं। यातायात संबंधी समस्याएं, फिर लिखिए भाव शून्यता, ठीक है ना, अभी बता दे रहे हैं, भाव शून्यता, संचारहीनता, भाव शून्यता, संचारहीनता, और व्यक्तिवादिता को बढ़ावा,
ठीक है ना, व्यक्तिवादिता को बढ़ावा दें। आजकल जो परिवार डेवलप हो रहे हैं, घर डेवलप हो रहे हैं, वो व्यक्तिवादी हो गए हैं, परिवारवादी नहीं रह गए। ठीक है ना, व्यक्तिवादिता बढ़ती जा रही है, भाव शून्यता बढ़ती जा रही है। जो हमारे सुख दुख में खड़े होते थे, क्या वो भाव रह गए? भाव विहीन हो गए। ठीक, विवेकहीन भी हो रहे हैं। भाव विहीन तो हुए, विवेक शून्य भी होते जा रहे हैं। भाव शून्य, विवेक शून्य। ठीक है ना, किसी ने कहा था जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ठीक है ना, तो विवेक शून्य तो होंगे ही होंगे। ठीक, क्लियर, नाश हो ही रहा है भाई, समस्याएं ही तो हैं ये। ठीक, संचारहीनता, एक दूसरे से क्या संचार कर रहे हैं? पहले जो था, जैसे क्या होता था कि इसका क्या है भाई, वो मोबाइल, अरे नहीं भाई, ये तो मोबाइल का सूचक हो ही गया। ठीक है ना, वो पोस्ट कार्ड, पहले डाक, पोस्ट कार्ड आता था, डाकिया था। आज मोबाइल है, लेकिन बगल के घर में क्या है किसी को पता नहीं है। पहले सबको पता रहता था। क्यों? क्योंकि भाव शून्यता नहीं थी, संचारहीनता नहीं थी। आज संचारहीन समाज है, भाव शून्य समाज है। आज क्या है? मोबाइल। घर ही में आप इंडिविजुअल हो गए, घर ही में आप व्यक्तिगत हो गए, व्यक्तिवादी हो गए, परिवारवादी नहीं रह गए, हो गए हैं अकेले। आज भी देख लीजिए, किसी का भी कॉल आ गया तो एक कोने चला जाएगा, सामान में रख के बात करता है। सही बताइए, आप करते हैं? सब ऐसे सफाई देते हैं, हम भी घर में ऐसे सफाई देते हैं। ठीक है ना, सब ऐसे सफाई देते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसे करता है? हाँ भाई बताओ, पापा सामने हैं, वो भी इमेजिन कर लीजिएगा। ठीक है ना, होता है? नहीं होता है। अब इक्का दुक्का एक्सेप्शंस और आर एवरीवेयर। ठीक है ना भाई, एक्सेप्शंस अपवाद हर जगह होते हैं, तो हम कहाँ कह रहे हैं अपवाद नहीं है, लेकिन सार्थकता देख लीजिए क्या है? कटाव हो गया है समाज से। आया कोना पकड़ के, चाहे रोड का कोना, चाहे घर का कोना। हाँ, सुनाई दे रहा है, यही तो होता है। ठीक, क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा है, पापा चुप खड़े हैं। ठीक, पापा हटे, सुनाई दे दिया। हाँ यार, क्या बोल रहे हो? पापा खड़े थे, है कि नहीं? नेटवर्क नहीं आ रहा, ये सारी चीजें। ठीक है ना, एवरीवन इज फैमिलियर टू डेथ। ठीक है ना, सभी लोग चेत परिचित हैं। ठीक, चलिए, तो समझाने की आवश्यकता नहीं है। आगे लिख लीजिए, बेरोजगारी दर में वृद्धि, बेरोजगारी दर में वृद्धि। फिर लिखिए, अपराध के मामले में महिला हिंसा में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मामले दर्ज। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मामले दर्ज। ठीक है ना, फिर लिखिए, स्लम आबादी में देश का चौथा राज्य। स्लम आबादी में देश का चौथा राज्य। ठीक है ना, देश का चौथा राज्य तथा
तथा नगरीय जनसंख्या स्लम में, ब्रैकेट लिख लीजिएगा, स्लम में 27% जनसंख्या, 27% जनसंख्या, ठीक है ना। 27% आबादी क्या है, स्लम है, ठीक है ना। और स्लम के कारण ही क्या है, ये सब है, ठीक, समस्याएं हैं ये सब, ठीक, क्लियर। तो ये मेनली कारण हो गए। एक और लिख लीजिए, कचरा निपटान यानी वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या, वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या। फिर एक कारण लिखिए, शहरी विकास असंतुलित, शहरी विकास असंतुलित, असंतुलित है, असंतुलित शहरी विकास, ठीक है ना। तो ये सारी समस्याएं हैं, ठीक है ना, जो कि ठीक आपका ये भी आंसर कंप्लीट हुआ। अब 2 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, उसे आप लोग घर से लिख करके ले, ठीक है ना, यूपी से ही रिलेटेड, बाकी मैं डिस्कस कर ही लूंगा, ठीक, क्लियर। लिखिए, उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति, उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति 2021, उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति 2021 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख, प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। ठीक है ना, आलोचनात्मक क्या करना है, मूल्यांकन करना है। यहाँ ध्यान में ये रखिएगा कि 21 की जो जनसंख्या आई थी वो 30 तक के लिए है, 21 to 30, 21 to 30 ये नीति बनी थी 2021 में आई थी, ठीक है ना। तो उसी के बारे में आपको लिखना है, उसका आलोचनात्मक इवैल्यूएशन करना है, ठीक है ना, क्लियर, ये चीज है। उसके बाद अगला लिखिए, उत्तर प्रदेश की बृहद जनसंख्या राज्य के विकास में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की बृहद जनसंख्या राज्य के विकास में किस प्रकार सहायक सिद्ध है। इसके सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना, सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना, क्लियर, बस ठीक, इतना रहने दीजिए, ठीक है ना।